इच्छा कर मारे नहीं, अरबन इच्छा मर जा। अब आप चल रहे हो अपने काम के उद्देश्य के लिए, आपका मारना इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप मर रहे हैं तो मरने दे, लेकिन सावधानी अवश्य बरते। जैसे सामने आप जा रहे हो और चींटियों की लाइन है या इन मकोड़ों की चिट्टों की जो लाइन है और वो बहुत बिखरे हुए हैं, तो उससे बचने की चेष्टा करें। और बचने की चेष्टा नहीं बच पा रहे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव करके उनके ऊपर से निकल जा, फिर भी कोई मरता है तो आपको दोष नहीं है। तो परमात्मा की भक्ति से क्या होगा कि आप जी के जो प्रतिदिन आपसे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं, वो इन जाप करने से भगवान की जो भक्ति आपको दी है परमात्मा की, और प्रतिदिन जो आप नित्य वाणी बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, इनसे आपके प्रतिदिन वो पाप अनजाने में किए हुए साफ होते रहेंगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्य नेम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए पापों को डेली साफ कर देता है। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए, तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियावान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित भी न्यो के न्यो रहेंगे, डिपॉजिट, संचित माने डिपॉजिट, पहले के जन्म जन्मांतर के आपके बैंक भरे पड़े हैं वहाँ भगवान के दरबार में। पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा की सत्साधना से अपना मोक्ष करवाना है।